ऐसा क्यों किया? उसको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए था ना कि उसका पति कैसा है। हाँ दीदी, सही बात है। पतियों को ना शुरू से ही काबू में ही रखना चाहिए और हमेशा अपने हक ले लड़ना चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। पति की कोई इज्जत है? कोई परवाह करती है अपने पति की? तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथों में। और वैसे भी हम क्यों डरे? तुम पतियों को कोई सींग होते हैं क्या? और आज हमको शॉपिंग जाना था, फिर भी ले जा रहे हो, क्यों? यू नो, कहाँ जा रहे हो? अब आज कौन सा नया बहाना है? हेलो, हाँ दीदी, गौरव आया था। दीदी आपसे बात करके एकदम सही लगता है। मम्मी तो बस पूरे टाइम पति परमेश्वर के ही गुण गाती रहती हैं। आपसे बात करके एटलीस्ट मुझे कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, ओके। यार तू फिर से आ गया है। तू ऐसे जिल्लत भरी जिंदगी जी क्यों रहा है? अपने प्यार के लिए या फिर अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए? नहीं 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 नहीं, तुझे इस समाज का डर है यार, इसलिए जस्ट लीव मी अलोन। जस्ट गो। ये किससे बात कर रहे थे? वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम आज लेट क्यों आए हो? जबकि मैंने बोला था हमको शॉपिंग जाने, फिर भी लेट। हर बार तुम्हारी कोई एक्सक्यूज होती है। जब भी बोलो घर टाइम से आओ, हमेशा लेट। आज क्या एक्सक्यूज है तुम्हारी? बताओ, चुप क्यों हो? तुम सारी जिंदगी इसकी बातों के जवाब देते रहना। वैसे जहां प्यार होता है वहां पे शक नहीं होता। हाँ, इसका मतलब ये तेरे से प्यार ही नहीं करती। चुप हो जाओ। तुम पागल हो गए हो? तो फिर से आ गया? क्यों बार बार आ जाता है मुझे तंग करने? मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देता? चला जा यहां से। चला जाऊं? जा, वापस नहीं आना। मैं कैसे जा सकता हूं? मैं तो तेरे अंदर रहता हूं ना, तेरी डिजायर हूं। देख क्या हालत हो गई है मेरी। याद भी नहीं कि आखिरी बार कब खुश हुआ था मैं। और तुझे कॉलेज के दिन याद है जब तू हर बात मेरी मानता था? कितना खुश रहते थे हम, घूमते थे, फिरते थे, मस्ती करते थे, सब मेरी मानता था तू। हाँ, कॉलेज के दिन याद है मुझे। पल्लवी, पल्लवी, डिनर कहाँ है? बहुत भूख लग रही है। 1 मिनट, ला रही हूं। डिनर में बर्गर? तो मैंने भी यही खाया है, यही है बस। पर तुम्हें पता है मुझे फास्ट फूड पसंद नहीं है। कुछ तो मेरी पसंद का ख्याल भी रखो। कितनी बातों पे कॉम्प्रोमाइज करोगे तुम? मैं तो कहता हूँ कोई प्लान बना लेते हैं घूमने फिरने का, हम दोनों खुश रहेंगे। वैसे भी तुम जब भी मेरी बात मानते हो खुश रहते हो। ये आइडिया ठीक है, दोस्तों के साथ कैंपिंग का प्लान कर लेता हूँ। अच्छा, ब्रेक भी मिल जाएगी और मजा भी आ जाएगा।
हाँ, 2 दिन का ना कैंपिंग प्लान करता हूँ मैं। ये तुम किससे बात कर रहे हो? और ये 2 दिन का क्या चक्कर है? मुझे बताओ। मैं तुम्हें बताने वाला था, हाँ, वो कुछ फॉरेन डेलीगेट आया हुआ है और उनसे मीटिंग है। तुम्हें तो पता है ना कि मैं अपने डिपार्टमेंट को लीड कर रहा हूँ, सो इस मीटिंग में जाना बहुत ज़रूरी है। ये सैटरडे और संडे को कौन सा ऑफिस होता है? और ये सब मीटिंग कैंसिल करो, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। पल्लवी, सब फिक्स हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैंने एक छोटा सा पपी खरीदा है, उसको हम दोनों जाएंगे, सैटरडे को लेके आएंगे, उसके साथ 2 दिन खेलेंगे, जिससे वो हमारी फैमिली में खुश और कंफर्टेबल फील करे। पपी? हाँ। अच्छा, देखो, तुम्हें पपी चाहिए ना, तो तुम उसको ले आओ, उसके साथ खेलो कूदो, पूरा वीकेंड बिताओ, बट मेरा जाना ज़रूरी है। वो सिर्फ एक पपी नहीं है, वो हमारी फैमिली का एक मेंबर होगा और उसको अच्छे से वेलकम करना हमारी ही जिम्मेदारी है। हम उसको इल ट्रीट नहीं कर सकते। एक कुत्ते को, एक पपी को खुश करने के लिए ये सब करेगी, मगर तुम्हें खुश करने के लिए कुछ नहीं। तुम एक कुत्ते के लिए अपने पति से लड़ रही हो। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? जिस पति को अपनी पत्नी की कोई कदर ही ना हो, ऐसे पति से तो कुत्ता ही अच्छा है ना, एटलीस्ट अपने पास तो रहता है। इतना सैर भरा है इसके दिल में तेरे लिए, तू ही है जो बर्दाश्त कर रहा है इसको। तेरी जगह मैं होता ना तो शूट कर देता इसको। बस करो पल्लवी, तुम्हारे दिल में इतना जहर है मेरे लिए, मुझे आज पता चला है। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, मैं जा रहा हूं एंड दैट्स फाइनल। तो तुमको मेरी खुशियां बकवास लगने लगी हैं? बस अब मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। कहां फंसा दिया मेरे पेरेंट्स ने मुझको। एक काम करती हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स को ही कॉल करके अपनी बकवास उन्हीं को सुना दी। वो तो धमकी दे रही हो तुम मुझे? जो करना है कर लो। तुम, तुम्हारी फैमिली सबके सब बकवास हो, सबके सब एक जैसे हो। तुम, तुम्हारे माँ बाप सबके सब एक जैसे हो। चले है कहाँ कदम के निशान, चले है कहाँ कदम के निशान। मम्मी, आपने ये किस इनसेंसिटिव बंदे से मेरी शादी करवा दी है? मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया है। इस इंसान को मेरी खुशियां तक बर्दाश्त नहीं है। अब मैं इसके साथ एक पल नहीं और रह सकती, एक सेकंड मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। बस अब नहीं होगा ये मुझसे। सपने सारे मेरे, मैं जाऊं कहाँ, चलिए कैसी आंधियां है, उजड़ गया आशियां, मिटा दूं खुद को या कह दूं अलविदा, है ना उम्मीद दिल मेरा, मैं जाऊं कहाँ। क्या हो? गौरव, तुम ये क्या कर रहे हो? फेंको उसको, तुम पागल हो गए हो। गौरव प्लीज, गौरव प्लीज स्टॉप। तुम पागल हो गए हो। गौरव प्लीज, प्लीज मुझे मत मारो। गौरव प्लीज फेंको।
लव यू माय हबी पपी। आज तुमने वही किया है जो एक अच्छे हस्बैंड को करना चाहिए। अपनी फैमिली के लिए अपनी ख्वाहिशों को खत्म कर दिया। क्या कर दिया? गुड मॉर्निंग गौरव, उठो। अच्छा, और जल्दी से मुझे बताओ कि तुमको कौन से कपड़े लेके जाने हैं। ये वाला कि ये वाला? हाँ, आज मीटिंग नहीं जाना? मुझे नहीं जाना मुझे किसी मीटिंग में। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है पल्लवी। तो सपने भी अजीब अजीब से आने लग गए हैं। आई एम रियली हर्ट। तुम्हें क्या हुआ है? सुनो, ये कहीं कोई नया नाटक तो नहीं कर रही तुम अपने दीदी के कहने पे? नहीं, पता है कल रात को दीदी और जीजू में इतना बड़ा झगड़ा हो गया, दोनों में खूब मार पिटाई भी हो गई। अच्छा, कल रात को? हाँ, मम्मी ने अभी बताया। यार, ये तो बहुत बुरा हुआ। इतना एक्सट्रीम पे जाने की क्या जरूरत थी? मुझे भी सुन के बहुत खराब लगा। पता है, मुझे इतने एक्सट्रीम पे कभी नहीं जाना। सही कह रही हो। देखो पल्लवी, ऐसा नहीं है कि किसी मैरिड कपल में प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन एक्सट्रीम वाली ऑप्शन कभी भी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करती। पता है, अगर हम दिल में बातें रखने की बजाय उसको सही से कम्युनिकेट कर लें तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैं भी किसी की बातों में नहीं आऊंगी और हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर ले तो बेहतर रहेगा। ये एक्सट्रीम के ऑप्शन पे जाने का नहीं, इट्स नॉट राइट। बिल्कुल सही कह रही हो। तो हमें किसी की भी एक्सट्रीम एडवाइस नहीं चाहिए। हाँ, जाने क्यों हम थे खो से गए, बदली है राहियां। जीता जो इश्क अब हो रहा असर, गम की ना कोई जगह। अंधेरी सी थी रातें मन से निकल गई, अनजानी राहें मेरे आगे से फिसल गई। जीता है इश्क इसे दिल की लगन लगी, टूटे थे वादे थी उन बातों की समझ नहीं। ना है कोई गुस्सा ना ही कोई बैर, समय से सीखा आखिर में होती खैर। ना है कोई जलन और ना कोई अगन, मन में भरा है अब प्यार का गुलदस्ता समझो। जाने क्यों हम थे खो से गए, बदली है राहियां। जीता जो इश्क अब हो रहा असर, गम की ना कोई